डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी ने यदि हमको बहुत सारी समस्याएं दी हैं, बहुत सारे लोगों के परिवारजनों का निधन हुआ है इस बीमारी के चलते, और बहुत सारे लोगों को व्यापार संबंधी समस्याएं भी हुई हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि इस आपदा में जो अवसर मिला बहुत सारे लोगों को, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं एक ये बात करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मेडिकल टीचिंग प्रोफेशन से। तो जैसे ही फिजिकल क्लासेस बंद हुई थी, हम लोग ऑनलाइन मोड में आ गए थे। और ऑनलाइन मोड में सबसे पहले कुछ चीज़ें हमारे पास लिमिटेड थी, जैसे ज़्यादातर जूम मीटिंग्स ही हुआ करती थी और उसमें बहुत सारा डेटा वेस्ट होता था और उसको गवर्नमेंट ने सेफ भी नहीं माना था। तो उसके बाद में बहुत सारी कंपनी जैसे गूगल की मीट और बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर आए, ऐप्स आए, जिससे कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास किया। उससे पहले भी क्योंकि ये एक विवाद का विषय रहा है कि जो टीचिंग या जो नॉलेज इम्पार्ट करने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बहुत ही कैटेगरिकली कहना चाहूँगा कि पुराने समय में, मतलब पुराने समय की बात का मतलब ये है कि जो हमारे ये सोशल मीडिया वाले माध्यम हैं, पर्टिकुलरली यूट्यूब या और भी जो ऑडियो और वीडियो और जो फ़ोटो शेयरिंग जो हमारे ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके आने से पहले हमारे पास जो टीचिंग या जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के साधन बहुत सीमित थे। अधिकतर समय पर जो फिजिकल जो होता था सारा कुछ, जैसे फिजिकल टीचिंग हो रही है, सामने आमने सामने डिस्कशन, उसके अपने फ़ायदे हैं, निश्चित रूप से उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या है, जैसे सपोज मान लिया जाए कोई एक रोगी आज ओपीडी में आया, तो ओपीडी में जिन स्टूडेंट्स की ड्यूटी होती है वो उस पेशेंट के सिम्टम्स और उसमें क्या क्या चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाते हैं उसको देख पाते हैं, और जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं वो नहीं देख पाते। ये स्थिति मैं पुरानी बता रहा हूँ। आज हम उसका पेशेंट की कंसेंट लेकर के, उससे ये कंसेंट लेकर के कि भाई हम एक टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं और हम आपके कुछ जो है आपकी आइडेंटिटी को छुपा करके, आपकी आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, और उससे ड्यू कंसेंट लेकर के हम उस डिजीज़ के जो साइंस हैं, जो स्पेसिफिक साइंस हैं, जो बहुत रेयर मिलते हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उनको फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं और उसको रियल टाइम में भी हम वहीं से बैठे बैठे भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे पास जो सामान्य लर्निंग के अलावा जो ई लर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही इनॉर्मस हैं, और हम उनको कैसे कैसे और आगे एडवांस कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जो न्यू जनरेशन्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को अच्छी भांति जानते हैं कि हम चीज़ों को, हम ट्रेनिंग को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। उनके साथ हमारा इस मामले में डिस्कशंस निरंतर होता रहता है, और साथ ही साथ जो पीयर प्रोसेस है, जो हमारे समकक्ष हैं, वो लोग क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम ये चीज़ें जान सकते हैं। तो देखिए, लेक्चर तो एक बहुत बेसिक प्रोसीजर है। लेक्चर में यहाँ पर जो हमारे पास जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। इसके अलावा मीट्स, डिफरेंट टाइप के जो मीटिंग ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी प्रयोग होता है। अब बात आती है कि हमारे पास और इसके अलावा क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक तो टीचिंग मटेरियल हो सकता है। तो टीचिंग मटेरियल को हम एक क्लास में के बच्चों में गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम अपना जो असाइनमेंट है उनको भेज सकते हैं, और कुछ जो है चीज़ें भेज सकते हैं। यूट्यूब के लिंक भी वहाँ पे भेजे जा सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो और दूसरे जो हमारे पास माध्यम हैं उसमें जो रियल टाइम जो स्ट्रीमिंग है उसमें यूट्यूब और बाकी जो अदर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट भी स्ट्रीमिंग हम कर सकते हैं, और इसके अलावा पावर पॉइंट में अपना नरेशन ऐड करके, और साथ ही साथ यदि बीच में हमको कोई और साथ में शेयर करना है, कोई फ़ोटोग्राफ या अलग से उसमें डालना है,
तो वो भी हम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं रियल टाइम, और स्टूडेंट्स जो है वो चैट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आजकल जितने भी ये जो हमारी मीटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें लगभग सब लोग अपनी जो पावर पॉइंट है वो अपने उस पर शेयर करते हैं, और शेयर के साथ साथ ही चैट बॉक्स में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी जो है उसका जवाब भी साथ साथ दे सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई हैंड रेज़ करता है या कोई अपना तभी क्वेश्चन पूछना चाह सकता है, वो उसकी भी सुविधा वहाँ पे होती है। और इसके अलावा एक और माध्यम जो हमको लगता है कि रिकॉर्डेड और रियल टाइम दोनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि जिनको रियल टाइम डिस्प्ले करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अब ये माध्यम हमारे पास उपलब्ध है। पहले जो बहुत सारे अभी जो हमारे पास जो OT लाइट्स आती हैं उसमें इनबिल्ट कैमरास होते हैं और वहाँ से हम डायरेक्ट टेलीकास्ट कर सकते हैं उसको। क्लासरूम वेल इक्विप्ड हैं आजकल, जहाँ पे सारे माध्यम हो सकते हैं और रियल टाइम हम लोग वहाँ पे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो भी कोई टीचर है, जो भी कोई रिसर्चर है, वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है, वो कंटेंट अपना किसी भी रूप में, चाहे वो PDF के रूप में है, चाहे वो एक ब्लॉग के रूप में है, चाहे वो एक इमेज के साथ उसके डिस्क्रिप्शन के रूप में है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे माध्यमों से उसको शेयर कर सकता है। तो जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो एमेच्योर या जिनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता या जो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए गूगल ब्लॉगर भी एक अच्छा माध्यम है, जिसमें वो अपना कोई एक छोटा टॉपिक लेकर के उसको अपलोड कर सकते हैं। PPT शेयरिंग की भी जो है स्लाइड शेयर का जो है अपना यहाँ पे है प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के साथ जो चलता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी जो साइट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसर का भी एक क्वेश्चन आंसर भी आप साथ साथ में देख सकते हैं, जैसे कि कोरा है। तो कोरा में जो है क्वेश्चन आंसर की भी फैसिलिटी है, बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उनके जवाब देते हैं। एक प्रोफेशनल्स के रूप में आपके जवाबों को देखा जाता है, सुना जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हो जाता है। तो अब आप एक सिनेरियो को जो है कंपेयर करिए, आज से 20 या 25 साल पहले जब आपको कोई चीज़ देखनी होती थी तो आप उस सब्जेक्ट की बुक को लाइब्रेरी में जा कर के देखा करते थे, और आवश्यक नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलें ना मिलें। आज आपके पास में एक सिंपल मोबाइल है, मोबाइल में आप कोई भी चीज़ टाइप करिए, आपको उससे संबंधित टेक्स्ट, उससे संबंधित पूरा एक लेक्चर, उससे संबंधित ऑडियो, उससे संबंधित स्नैप, उससे संबंधित वीडियो और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ध्यान यहाँ पर क्या रखना होता है, क्योंकि इसमें एक कॉमर्शियल एंगल भी होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत साइट्स ऐसी होती हैं जो आपको मिसलीड कर सकती हैं। तो आपको ये कैसे पता लगाया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है वो ट्रू है और उसकी ऑथेंटिसिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी कंटेंट की ऑथेंटिसिटी है। तो जो कंटेंट्स डिफरेंट टाइप की जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, रिसर्चर्स हैं, जो वहाँ से आ रहे हैं, उनमें ऑथेंटिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बात ये होती है कि जो लोग नॉन प्रॉफिटेबल काम करते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऐसी जगहों पे और जो डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के जो कंटेंट आते हैं ऑब्वियसली वो कंटेंट अच्छे ही होंगे। तो जो लोग भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब या अदर माध्यमों पे जो चीज़ें देखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो ये बात को असेसमेंट कर ले कि जो हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन क्या प्रॉपर है और उसमें कोई भी गलती नहीं है या कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसका पर्टिकुलरली देखिए जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, अभी फेसबुक पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो है शेयर करते हैं कि जिसका साइंटिफिक बेस यूजुअली नहीं है। क्योंकि जो भी हमारी सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, चाहे वो मेन सिस्टम हो चाहे ऑल्टरनेटिव सिस्टम हो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इनके सबके अपने स्पेसिफिकली इवेलुएटेड और
प्रॉपरली जो है जिसको कि एक्रेडिटेड किया गया है वो सारा मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने कॉमर्शियल बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करते हैं कि जिनका साइंटिफिक बेस यूजुअली नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बेसिकली मेरा ये कहना है कि सबसे पहले वो ये असेसमेंट कर लें कि जो इन्फॉर्मेशन हमको हेल्थ रिलेटेड दी जा रही है क्या वो सही है। अब उसका पता कैसे लगाएं? पहली बात तो ये होती है कि वो इन्फॉर्मेशन यदि हमको किसी एक एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आ रही है जहाँ पे कि मनी या कॉमर्शियल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ की जो कंटेंट्स होंगे हेल्थ रिलेटेड वो अच्छे ही होंगे। इसके अलावा जो लोग रेप्यूटेड वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो भी अपने अच्छे ही जो है हेल्थ को के बारे में जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो ठीक ही होगी। तो क्योंकि यदि हम कोई ऐसी जगहों पर देखकर और बिना किसी प्रोफेशनल ओपिनियन के इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करते हैं और उससे हमको हानि होती है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बुरी सी दुख की बात होगी। तो इसलिए कम से कम हेल्थ से संबंधित जो आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन को अपनी बॉडी के ऊपर प्रयोग न करें जो ऑथेंटिक नहीं हो। तो इस प्रकार से आज के ज़माने में ई कंटेंट क्रिएशन और उसका डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है अपलोड करना और वहाँ से उस इंफॉर्मेशंस को एक पूरे मास तक पहुँचाना ताकि हम लोग हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। और आने वाले समय में जो भारत के ऊपर पर्टिकुलरली डिजीज़ बर्डन है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हम करीब करीब वर्ल्ड का 27-28% के करीब डिजीज़ बर्डन कैरी करते हैं। कुछ लोग कुछ डाटाज में 30 भी है, 25 to 30% के बीच में कहीं ना कहीं हम डिजीज़ बर्डन कैरी करते हैं। और हमारे सामने कुछ नए चैलेंजेस भी हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो इंक्रीज्ड जो कैंसर के जो केसेस हैं जो सोसाइटी में अब इंक्रीज़ हो रहे हैं, उन सब के बारे में अवेयरनेस है वो हमको प्रॉपरली मिल सके और हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकें। तो इसीलिए जो एक्चुअल गवर्नमेंट की एक्रेडिटेड या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको ऑथेंटिक समझा जाना चाहिए और उसको फॉलो किया जाना है। क्योंकि आफ्टर ऑल यदि हेल्थ है तो सब कुछ है और यदि हमारे पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट फॉर अ पर्सन। इसलिए हेल्थ को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। पैसा कमाना ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। थैंक यू वेरी मच।